जुलाई का लास्ट वीक चल रहा है। गार्डन में हम गार्डनर अपने प्लांटों की हेल्थ के लिए जो भी उचित है वो काम कर रहे हैं। किंतु क्या आपने अपने शेवंती या गुलदाउदी के प्लांटों को देखा? गुलदाउदी पर अक्सर आपको मिलीबग का अटैक ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मेरे गुलदाउदी के प्लांट हैं जिन पर मिलीबग का थोड़ा बहुत अटैक था। मैंने 2 दिन पहले इन पर पेस्टिसाइड छिड़क दिया था, जिससे इसमें सभी मिलीबग ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सी जगह पर इस तरह से वाइट वाइट पाउडर और मिलीबग दिख रही है। मिलीबग मुझे कुछ मरे हुए और घायल बेहोश सी स्थिति में दिख रहे हैं। ये देखें आप, ये यदि लगे रहेंगे और इनको साफ नहीं किया तो ये फिर से इनमें कुछ अंडे जीवित होंगे, वो फिर से पनप जाएंगे। इसलिए इस तरह आप टिपों को कट करके इस तरह के हिस्सों को बिल्कुल हटा दें। इनको अपने प्लांटों से अलग करें और ये ग्रोथ देखें आप। अब इसकी बड़ी-बड़ी जो डंडियाँ हैं, इन्हें मैं कट कर लेती हूँ, जिन्हें कटिंग लगा दूँगी और वो प्लांट बन जाएँगे। और बाकी अपने प्लांट की इस टिपों को काट के मैं इन प्लांटों को तैयार कर देती हूँ, जो ग्रोथ शुरू हो जाएगी जिनमें। इस समय देखें आप, कहीं-कहीं अच्छी ग्रोथ आ रही है। पहले मैं इनको मिलीबग को आपको क्या करना है, मिलीबग को या आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, इसे किसी भी चीज़ से रगड़ कर और बिल्कुल नष्ट कर दें। इससे ये आपके किसी पर भी प्लांट पर नहीं चढ़े। और पेस्टिसाइड स्प्रे तो आपको मानसून में अपने प्लांटों में 8 दिन में 1 बार करते ही रहना है, जिससे कहीं भी किसी भी तरह के कीड़े नहीं पनप पाएँ, जो कि प्लांटों को नुकसान दें। ये मैंने कटिंग निकाल ली और इस वाले कंटेनर को तैयार कर दिया है। ये भी बड़ी है, इसको भी कट कर देती हूँ। इस समय आप कट कर दें, फिर प्लांटों को 15-20 दिन के लिए बिल्कुल ग्रोथ ले लेने दें। प्रतिदिन रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा कट नहीं करें, एक बार में बैठ के कटिंग कर दें और इस तरह अपनी कटिंगों को निकाल लें। आपको जहाँ भी लगाना है या किसी को देना है आप दे दें, लगाना है लगा लें। ये मैंने कट किया है, ये नीचे से अच्छी ग्रोथ आ रही है और इन्हें मिट्टी से निकालने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। इस तरह यदि अच्छी स्थिति में आपके प्लांट हैं तो आप उनकी कटिंग कर दें और उन्हें ग्रोथ के लिए छोड़ दें। ये मेरा दूसरा कंटेनर है। इसकी भी बड़ी-बड़ी ऊपर की गुलदाउदी को इनको स्टेम को मैं हटा दूँगी। इसकी भी 4 कंटेनरों में मेरे पास गुलदाउदी के प्लांट हैं। इस तरह से मैं सभी को कट कर देती हूँ, चारों प्लांटों को। क्योंकि इस समय कट कर देंगे और फिर ये जब ग्रोथ लेंगे तब सिर्फ इनकी टिपों को कट करके हमें इन्हें बुशी और घना बनाना है, जिससे कि हम विंटर में अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। हमें बहुत ही अच्छे फ्लावर तभी मिलेंगे जब हम अपने प्लांटों को बुशी और घना बनाएंगे। ये चारों कंटेनर को मैंने इस तरह कट कर दिया है और इनमें बीच में आपको सहारा लगाना होगा जब आपके प्लांट बढ़ोतरी पर आ जाएँ। ये मेरे प्लांट कंटेनर में मुझे दोनों सही लगे, जिनमें ग्रोथ आ गई है और प्लांट अच्छी स्थिति में हैं। इन्हें मैंने तैयार कर लिया। अब ये कटिंग है जो ये सिंगोनियम का प्लांट है, इसकी भी कटिंग करना है मुझे। ये देखिए, ये ग्रोथ नई आई हुई है, इसे मैं कट नहीं कर रही, इसकी टिपों को कट कर दूँगी सिर्फ़। अब ये कंटेनर मैंने लिया है, इसमें मैं अपनी काटी हुई कटिंग से कुछ अच्छी और मजबूत हेल्दी कटिंग लेकर इसमें लगाऊंगी, जिनको आपको इस तरह मैंने लगाया है। आपको एक स्टेम में दिखाती हूँ, इस तरह आप अपनी कटिंग लें और उसके नीचे के पत्तों को हटा दें। मैं एक ही हाथ से आपको दिखा पाती हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में मैं मोबाइल लिए रहती हूँ। मोबाइल मेरे हाथ में है इसलिए मैं एक हाथ से आपको दिखा रही हूँ। ये कटिंग लगाने के बाद इस तरह मैं पत्ते सारे हटा दिए। उन ऊपर सिर्फ़ 3-4 पत्ते छोड़ दें और यदि कोई पत्ते ख़राब हैं ऊपर की साइड में, उन्हें भी कट कर दें। ये कटिंग मैंने लगाई और इस तरह से आप मिट्टी में लगा दें। ये सारी कटिंगें मैंने लगा दी हैं और फिंगर से दोनों तरह से एयर टाइट इनकी स्टेम को दबा दें।
इस तरह आपकी कटिंग लग जाएगी। अब इस कटिंग वाले कंटेनर को आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ सीधी धूप भी इन्हें नहीं लगे, नहीं तो ये सूख जाएँगे, क्योंकि मौसम एकदम खुशनुमा नहीं रहता। यदि बारिश हो रही है तो बहुत बारिश होती है और धूप आती है, बहुत तीखी धूप आती है। इसलिए आप ऐसे जगह सेमी शेड में रख दें, जहाँ इसे ब्राइट हवा, ब्राइट प्रकाश मिलता रहे और हल्की-फुल्की बारिश इसे मिले। ऐसा ना हो कि खूब तेज़ बारिश आ रही है और पूरी कंटेनर में भर रही है। थोड़ी बहुत बारिश में हल्की-फुल्की भीनी-भीनी धूप में, धीमी-धीमी धूप में और हल्की-हल्की बारिश में इसे रखें। इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। ये पत्ते हटा दें, नीचे मिट्टी से के संपर्क से नीचे से आप ज़्यादातर पत्ते हटा दीजिए और इस तरह अपनी स्टेम लगाइए। ये गुलदाउदी और शेवंती के करने का सबसे बेस्ट समय है, इस समय आप ये काम कर लें। ये है मेरा डेविल्स बैकबोन का प्लांट। ये काफ़ी बुशी और घना हो रहा है। इसकी मैं सिर्फ़ टिपें-टिपें काट रही हूँ, हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी, इसकी ऊपर से टिपें काट दूँगी। रिवर्स बैकबोन एक अच्छा और खूबसूरत हार्डी प्लांट है। ये सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात हर तरह की मौसम को सर्वाइव कर लेता है। आप कहीं भी रखें इसे, तेज़ धूप में रखें या कम धूप में रखें, ये आसानी से चलता रहेगा। हाँ, एकदम छाया में ये नहीं चलता, इसकी कटिंग पानी में भी चल जाती है। आप पानी में कटिंग लगाएँ, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और आप मिट्टी में कटिंग लगाएँ, वो भी बहुत अच्छे से चल जाती है। ये टिपें-टिपें काटी हैं मैंने, बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं की है। इस तरह मैंने इस तरह से ये इसको शेप दे दिया है, ये अच्छी ग्रोथ करेगा और इसकी कटिंग मैंने लगानी है, ये लगाती हूँ मैं। यह इसमें से आप इस तरह की मोटी अच्छी स्टेम भी लें और पतली भी लें। पेंसिल के जितनी मोटी और इतनी मोटी भी लग जाएगी। आप अपनी कटिंग 2, 4, 6 कटिंग लगा दीजिए, आपको सारी भी लग सकती हैं और उसमें से कुछ कटिंग तो श्योर लग ही जाएँगी।